अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज हमने करना है वैल्यू ऑफ जी ऑन अर्थ सरफेस। थोड़ा सा आप लोग पहले अपनी पिछली क्लासेस में इसको पढ़ चुके हैं, ठीक है। आज हम उससे थोड़ा सा इसकी डेरिवेशन करेंगे, अगरचे डेरिवेशन भी आपकी पिछली क्लासेस में दी हुई है, ठीक है। हम अजम्पशन कर लेते हैं कि वैसे तो हमें पता है कि जो अर्थ है वो कंप्लीट स्क्वायर नहीं है, बल्कि दोनों पोल से थोड़ी थोड़ी पिच की हुई है, साइड से जो है वो पिछी हुई है थोड़ा सा। लेकिन हम सिंप्लिसिटी के लिए और इस पे ताकि फार्मूलाज इजीली अप्लाई हो जाएं, हम इसको स्फीयर एज्यूम कर लेते हैं। और आपको पता है रेडियस ऑफ अर्थ आर ई है, डेंसिटी ऑफ अर्थ रॉ होती है, ठीक है। अब हम ये करते हैं कि जैसे ग्रेविटेशनल लॉ में है कि एक मास m का जो है वो ऑब्जेक्ट है, हम उसके सरफेस पे प्लेस कर देते हैं, ठीक है। अर्थ का मास me है, उसका जो चीज़ जो छोटी सी हमने ऑब्जेक्ट रखा है उसका मास है स्मॉल m। अब अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन ये अर्थ जो है इसके ऊपर एक ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सर्ट करेगी जो दोनों के मैसेस के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इनके दरमियान जो है वो डिस्टेंस के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, जहाँ पे जी जो है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है और कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है, ठीक है। तो दोनों के सेंटर के दरमियान अगर ये सरफेस ऑफ अर्थ पे पड़ी हुई है तो तकरीबन जो डिस्टेंस होगा वो रेडियस ऑफ अर्थ के ही इक्वल होगा, ठीक है। अब इसके ऊपर इसके अलावा जो फोर्स एक्ट कर रही है ड्यू टू ग्रेविटी है, वो क्या है, वो इसकी वेट की फोर्स है। यानी कि ये ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट कर रही है जिसकी वजह से उसका वेट है और वो ये है, लिहाजा इन दोनों को हम इक्वल इक्वेट कर लेते हैं। हमारे पास आ जाएगा एम जी इक्वल टू जी एम ई स्मॉल एम ओवर आर ई स्क्वायर। स्मॉल एम दोनों तरफ से कैंसिल हो जाएगा तो स्मॉल जी की वैल्यू आ गई हमारे पास जी एम ई ओवर आर ई। ये उस सूरत में है जब सरफेस ऑफ अर्थ पे ऑब्जेक्ट हमारा पड़ा हुआ है, ठीक है। इसका मतलब है जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो मास ऑफ ऑब्जेक्ट के ऊपर नहीं डिपेंड कर रही, बल्कि जो है वो मास ऑफ अर्थ पे कर रही है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट पे कर रही है। और लेकिन ये दोनों वैल्यूज जो हैं वो हमारे पास कांस्टेंट हैं। जो चेंज होने वाली वैल्यू है वो किस पे डिपेंड कर रही है, आर ई का स्क्वायर, यानी कि दोनों के सेंटर के दरमियान डिस्टेंस के स्क्वायर के। लिहाजा हम ये लिख सकते हैं कि अगर स्मॉल एम हमारे मास है जो सरफेस ऑफ अर्थ पे पड़ी है, उसके ऊपर जो फोर्स है लग रही तो वो हमारे पास है जी एम ई ओवर आर ई स्क्वायर। अगर मून के सरफेस पे ले जाएं तो उसके ग्रेविटेशनल वैल्यू को, ग्रेविटी को हम स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे फिर मास ऑफ मून आ जाएगा क्योंकि जो ग्रेविटेशनल पुल लग रहा है वो मून की वजह से है, और डिस्टेंस दोनों के सेंटर के दरमियान मून का रेडियस आ जाएगा, ठीक है। जी एम इज इक्वल टू जी कैपिटल एम स्मॉल एम ओवर आर एम स्क्वायर। अब हमें पता है कि अर्थ के जो ग्रेविटी है उसकी वैल्यू ज़्यादा होती है, मून की जो ग्रेविटेशनल वैल्यू है उसकी वैल्यू थोड़ी सी कम होती है। हम दोनों की रेशियो ले लेते हैं, हमारे पास इधर जी ओवर जी एम आ गया, यानी ये वाली इक्वेशन को हमने ये वाली इक्वेशन के ऊपर डिवाइड कर देना। जब डिवाइड करेंगे तो जो नीचे वाली वैल्यू है वो उल्टी हो जाएगी, आर एम स्क्वायर ऊपर आ जाएगा, जी एम जो है वो नीचे चला जाएगा। जी और जी कैंसल आउट हो जाएंगे, बाकी क्या रह गया एम ई ओवर एम एम, यानी मास ऑफ अर्थ और मास ऑफ मून, रेडियस ऑफ मून का स्क्वायर और रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर। अब हमें ये पता है कि अर्थ की का मास जो है चूंकि ज़्यादा है, बेसिकली तो ग्रेविटेशनल अगर हमारे पास देखा जाए फोर्स जो है वो मास के प्रोडक्ट की अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इसका मतलब है वो मासेस पे डिपेंड करती है और दोनों के सेंटर्स के दरमियान डिस्टेंस पे डिपेंड करती है। तो अर्थ तकरीबन 100 टाइम्स ज़्यादा मैसिव है एज कम्पेयर टू द मून, यानी कि हम लिख सकते हैं एम ई इज इक्वल टू 100 टाइम मास ऑफ मून, ठीक है। और रेडियस ऑफ अर्थ जो है वो 4 टाइम है फ्रॉम द रेडियस ऑफ मून, लिहाजा हम आर इज इक्वल टू 4 आर मून लिख सकते हैं, ठीक है। लिहाजा यहाँ पे हम ये जो पीछे हमारे पास इक्वेशन थी ये वाली, यहाँ पे हम मास ऑफ अर्थ की जगह हम पुट कर देंगे 100 मास ऑफ मून, और यहाँ पे रेडियस ऑफ अर्थ की जगह हम 4 रेडियस ऑफ मून जो है वो पुट कर देंगे। रेडियस ऑफ मून से
जो है वो कैंसिल आउट हो जाएगा, 1/4 आ जाएगा। इसी तरह मैस ऑफ मून और मैस ऑफ मून जो है वो कैंसिल आउट हो जाएगी, यहाँ 100 रह जाएगा। जब इसको हम सारा सॉल्व करते हैं तो हमारे पास अप्रॉक्सीमेटली 6 आ जाता है। 1/16 है ना, ठीक है। तो 100 को 16 पे डिवाइड करें। ऐसे तो डेसिमल में कोई वैल्यू आती है, लेकिन अप्रॉक्सीमेशन हमने करनी है, वो 6 आ जाएगा। इसका मतलब है ग्रेविटेशनल पुल ऑफ अर्थ जो है वो 6 टाइम ग्रेविटेशनल पुल ऑफ मून के इक्वल है। अब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, यानी ये वो वैल्यू है, ये वो फोर्स है, ये वो एक्सेलरेशन है जो कि अर्थ एक्सर्ट करती है ड्यू टू ग्रेविटी किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर, ठीक है। और हमें पता है कि इसकी वैल्यू जो है वो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, जबकि छोटी क्लासेस में आप इसको राउंड ऑफ करके तकरीबन 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर पढ़ते रहे। एक्चुअल वैल्यू इसकी 9.8 है, ठीक है। इसका मतलब है कि कोई बॉडी जो है वो फ्रीली अगर फॉल कर रही है अर्थ के साथ, तो उसके ऊपर जो एक्सेलरेशन लग रही है वो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। अब वो जो एक्सेलरेशन लग रही है वो उसकी वेलोसिटी को इंक्रीज करने का बायस बनती है। कितना? 9.8 मीटर पर सेकंड। इतनी वेलोसिटी 1 सेकंड में उसकी इंक्रीज होगी, ठीक है, इस मोशन के दरमियान। और इसी तरह से अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को अपवर्ड थ्रो कर देते हैं तो उसकी वेलोसिटी जो है वो डिक्रीज़ होती है, क्योंकि अब एक्सेलरेशन ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी में एक्ट कर रही है। तो वेलोसिटी इंक्रीज़ होने की बजाय डिक्रीज़ हो जाएगी, कितनी? 9.8 मीटर पर सेकंड के हिसाब से 1 सेकंड में, ठीक है। और आहिस्ता आहिस्ता हाईएस्ट पॉइंट पे हमें पता है कि वेलोसिटी जो है वो 0 हो जाती है। अब हमें पता है कि मैक्सिमम वर्टिकल हाइट पे वेलोसिटी जो है वो 0 हो जाती है, इसलिए कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट कर रही होती है। अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करने की वजह से वेलोसिटी डिक्रीज होती जाती है और आहिस्ता आहिस्ता जो है वो 0 हो जाती है। वो पॉइंट जहाँ पे वेलोसिटी 0 हो जाती है वो मैक्सिमम वर्टिकल हाइट कहलाता है, ठीक है। उसके बाद जो है उसकी वेलोसिटी 0 हो जाती है, बट स्टिल ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन तो एक्ट कर रही है। तो उसकी वजह से जो वेलोसिटी ऑब्जेक्ट की है वो नीचे की तरफ अब हो जाती है, ऑपोजिट डायरेक्शन में वो एक्ट करना शुरू कर देती है, यानी ऑब्जेक्ट जो है वो नीचे फॉल करना शुरू कर देता है। इसका मतलब है कि विद द हाइट जो है वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिफरेंट पॉइंट्स पे डिफरेंट होगी। कैसे वेरी करेगी? हमें पता है कि ग्रेविटी की जो फोर्स है, ये पीछे हमने फार्मूला निकाला है, हमारे पास है Gme/re², इसके इक्वल है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, ये यहाँ पे भी दिया हुआ है। जब हमें पता है इट मीन्स कि ये किस पे डिपेंड कर रही है, मैंने कहा मैस ऑफ अर्थ होती है कांस्टेंट, जी होती है कांस्टेंट, तो किस पे डिपेंड कर रही है? रेडियस ऑफ अर्थ पे, यानी डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो बेसिकली जितना अर्थ के सेंटर से डिस्टेंस इंक्रीज़ होता जाएगा, ये चूँकि नीचे है डिनोमिनेटर में, ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है इसके, इसलिए उतना ही ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जो है वो डिक्रीज़ होती जाएगी, ठीक है। इसकी वजह से ग्रेविटेशनल पुल की वैल्यू जो है वो डिफरेंट पॉइंट पे डिफरेंट होती है। अर्थ इज़ नॉट परफेक्ट स्क्वायर बट बल्जेस एट इक्वेटर, यानी इक्वेटर से थोड़ी सी पिचकी हुई है, तो लिहाजा वहाँ पे हमारे पास डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ जो है वो कम होता है। इस वजह से जो है जी की वैल्यू जो है वो ज़्यादा होती है, जबकि पोल्स की तरफ जाएंगे तो वहाँ से थोड़ी सी वो बाहर की तरफ निकली हुई है हमारी जो अर्थ है, यानी कि कुछ इस तरह की उसकी शेप है। और आपको पता है इक्वेटर वो ख़त है जो कि अर्थ को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, तो इक्वेटर से ये थोड़ी सी पिचकी हुई है और पोल से बाहर निकली, तो पोल्स पे डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ ये डिस्टेंस कम है, रेडियस ऑफ अर्थ, और ये वाला जो रेडियस ऑफ अर्थ है वो ज़्यादा है, लिहाजा पोल्स पे जी की वैल्यू ज़्यादा होगी, कम होगी, इक्वेटर पे इसकी वैल्यू ज़्यादा होगी। इसका मतलब है अगर हम हाइट पे जाते जाएँ तो जी की वैल्यू डिक्रीज़ होती जाती है, ठीक है। सपोज कर लेते हैं हमारे पास इक्वेटर के ऊपर जो अर्थ की जो डिस्टेंस है, अर्थ से डिस्टेंस है किसी ऑब्जेक्ट का जी, और स्मॉल जी की आर ई है और स्मॉल जी की वैल्यू Gme/re² है, तो लिहाजा हमारे पास रेडियस ऑफ अर्थ यानी सरफेस ऑफ अर्थ पे, ठीक है, सरफेस ऑफ अर्थ पे कोई ऑब्जेक्ट पड़ा होगा तो उसका डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ अर्थ जो है वो रेडियस ऑफ अर्थ के इक्वल होगा। अगर हम उसको ऊपर की तरफ ले जाना शुरू कर दें तो से अगर वो h हाइट पे है तो सेंटर ऑफ अर्थ से उसका कितना डिस्टेंस है? re+h,
ठीक है। इस पॉइंट पे आर ई को हम रिप्लेस कर देंगे आर ई प्लस एच होल स्क्वायर से, ठीक है। तो फिर हम देखते हैं कि जी की वैल्यू कितना चेंज हो जाती है। हम दोनों की रेशियो ले लेते हैं। जी एच ओवर जी हमारे पास आ जाएगा, ये वाली वैल्यू को इस पर डिवाइड करेंगे, जो डिनोमिनेटर वाली वैल्यू है वो उल्टी हो जाएगी, आर ई स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, जी एम ई नीचे आ जाएगा, ठीक है। जी एम ई इधर से और इधर से कैंसल आउट हो जाएगा, बाकी क्या रह गया आर ई स्क्वायर ओवर आर ई प्लस एच स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ से भी हम आर ई कॉमन निकाल लेते हैं, स्क्वायर है तो लिहाजा आर ई का स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ 1 हो जाएगा और यहाँ डिनोमिनेटर में एच ओवर आर ई चला जाएगा। इस स्क्वायर को जो ये तो हम कैंसिल कर देंगे, ये जो स्क्वायर डिनोमिनेटर में है हमारे पास, इसको जब हम ऊपर लेके जाएंगे तो इसकी पावर हो जाएगी -2, इसको हम यूँ लिखेंगे, ठीक है। और जो हमारे पास यहाँ पे जी है इसको उधर ले जाके मल्टीप्लाई कर देंगे, ये यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, जब हम उधर ले जाके इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कोई हमारे पास वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। ये गलती से लिखा हुआ है, ये जो है ये गलती से लिखा गया, ये एच ओवर आ रही है और -2। जब हम इसको एक्सपेंड करेंगे बाइनोमियल थ्योरम से, कैसे करेंगे, 1 आ जाता है वैसे ही, साथ में आ जाता है -2 यानी जो इसकी पावर है, और ये वाली वैल्यू एच ओवर आ रही, इस तरह से हम खोलते हैं। प्लस ऑन जो हायर टर्म्स हैं वो हम निगलेक्ट कर देंगे, बाकी हमारे पास ये रह जाएगा। तो जी की वैल्यू देखें यहाँ पे बाकायदा अब एच हाइट पे जाने के बाद 2 चीज़ों पे डिपेंड कर रही है, एक तो आर ई पे और एक एच पे। अब आर ई रेडियस ऑफ अर्थ है, ये कांस्टेंट है, लिहाजा हाइट अबव द सरफेस ऑफ अर्थ के ऊपर ये डिपेंड कर रही है, यानी जितना ऊपर जाते जाएंगे ग्रेविटी की वैल्यू जो है वो कम होती जाएगी, ठीक है। वेरिएशन ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ ग्रेविटी विद द डेप्थ, अगर हम अर्थ के सेंटर के करीब जाते जाएं तो फिर क्या होगा, ठीक है। जी ऑन सरफेस ऑफ अर्थ तो हमें पता है, पीछे हमने फार्मूला पढ़ लिया, जी इज इक्वल टू जी एम ई ओवर आर ई स्क्वायर, ठीक है। अर्थ को परफेक्ट स्क्वायर ले लेते हैं तो उसकी डेंसिटी क्या होगी, रॉ इज इक्वल टू मैस ओवर वॉल्यूम होता है, ठीक है। ये मैस ऑफ अर्थ आ जाएगा, ये वॉल्यूम ऑफ अर्थ आ जाएगा। मैस ऑफ अर्थ निकालना चाहें तो वी ई को वॉल्यूम ऑफ अर्थ को उधर ले जाकर मल्टीप्लाई कर देंगे। वॉल्यूम चूँकि अर्थ एक स्फीयर है, लिहाजा स्फीयर का वॉल्यूम लगा देंगे, यहाँ पे 4/3 पाई आर क्यूब होता है, आर लगाएंगे हम रेडियस ऑफ अर्थ, ठीक है। तो ये आ जाएगी हमारे पास मैस ऑफ अर्थ, यहाँ पे हम मैस ऑफ अर्थ को रॉ 4/3 पाई आर ई क्यूब से रिप्लेस कर देंगे, ठीक है। हमारे पास कुछ ये आ जाएगा 4/3 जी रॉ पाई आर ई क्यूब ओवर आर ई स्क्वायर, आर ई स्क्वायर पहले वाला है जो आ गया, ये कैंसिल आउट होके हमारे पास आ जाएगा 4/3 जी रॉ पाई आर ई यानी रेडियस ऑफ अर्थ, ठीक है। अब हम कंसिडर करते हैं एक पॉइंट, ये सरफेस ऑफ अर्थ है, अंदर अर्थ के चले गए, एक एक्स डेप्थ पे हम बिलो द सरफेस ऑफ अर्थ एक जो है पॉइंट कंसिडर कर लेते हैं। सरफेस ऑफ अर्थ पे डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ अर्थ हो जाएगा आर ई, जब अंदर चले जाएंगे एक्स डेप्थ तक तो फिर उसका डिस्टेंस क्या हो जाएगा फ्रॉम सेंटर ऑफ अर्थ, आर ई माइनस एक्स। और से हम कहते हैं इस पॉइंट पे जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है वो है स्मॉल जी एक्स। तो अब फॉर्मूला तो वही है हमारे पास, ठीक है। ये आर ई की जगह आर ई माइनस एक्स हम पुट कर देंगे, लिहाजा हमारे पास आ जाएगा 4/3 जी रॉ पाई आर ई माइनस एक्स। इसी तरह यहाँ से आर ई हम कॉमन निकाल लेंगे, यहाँ 1 आ जाएगा, एक्स ओवर आर ई आ जाएगा, ठीक है। अब ये जो वैल्यू है ये हमारे पास ऊपर ज़रा देखें, ये हमारे पास जी है, ठीक है, जी एक्स नहीं जी है, लिहाजा जी एक्स जो है इक्वल टू जी 1 माइनस एक्स ओवर आर ई आ जाएगा, ठीक है। तकरीबन सेम फार्मूला आ गया है जो कि हमारे पास हाइट के लिए आ गया था, ठीक है। इसका मतलब ये है कि वैल्यू ऑफ जी जो है वो डिक्रीज़ होगी उसी तरह से, यहाँ पे हमारे पास माइनस आ रहा था ना, तो हमने कहा डिक्रीज़ होगी जब हम सरफेस ऑफ अर्थ के से ऊपर जाते जाएंगे। उसी तरह से सेम फार्मूला हमारे पास डेप्थ के लिए आ गया। इट मीन्स अगर अर्थ के सेंटर के करीब भी जाएंगे तब भी जी की वैल्यू जो है वो डिक्रीज़ होती जाएगी, ठीक है, अगर अर्थ के सेंटर की तरफ जाते जाएंगे। और अर्थ के सेंटर पे बिल्कुल जब पहुँच जाएंगे तो डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ अर्थ 0 हो जाएगा, लिहाजा अर्थ के सेंटर पे जी की वैल्यू जो है वो 0 हो जाएगी। इसका मतलब है कि कोई बॉडी जो है वो वेटलेस होगी एट द सेंटर ऑफ अर्थ, ठीक है। अब अगर हमारे पास सेंटर ऑफ अर्थ में हमारे पास
एक्स जो है वो आर ई के इक्वल हो गया है, डेप्थ जो है उसकी आर ई के इक्वल हो गई है, तो आर ई ओवर आर ई कैंसल आउट हो जाएंगे, 1 आ जाएगा तो 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, लिहाजा जी बिल्कुल ही एक्ट करना बंद हो जाएगी। ठीक है, इसका मतलब है कि अर्थ के ग्रेविटेशनल पुल से बाहर चले जाएं तो भी ऑब्जेक्ट वेटलेस हो जाएगा और जी की वैल्यू डिक्रीज़ होते होते बिल्कुल ज़ीरो हो जाएगी। अगर अर्थ के ग्रेविटेशनल पुल के करीब चले जाएं तो भी जो है वो रेडियस ऑफ अर्थ के बराबर डिस्टेंस होने की वजह से ग्रेविटेशनल पुल ज़ीरो हो जाएगा और वेट ऑफ द अर्थ जो है वो ज़ीरो हो जाएगी। मैथ ज़ीरो नहीं होगी क्योंकि मैथ किसी भी ऑब्जेक्ट का ज़ीरो नहीं हो सकता। अब हमारे पास है वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल अर्थ, हमारे पास क्या है 4/3 पाई आर ई क्यूब। तो हम ज़रा निकालने की कोशिश करते हैं क्योंकि हमारे पास रेडियस ऑफ अर्थ की वैल्यू मौजूद है, कितनी है 6400 किलोमीटर। ठीक है, इसको हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, यहाँ से 1 2 3 के बाद अगर हम डेसिमल प्लेस कर दें तो हमारे पास 10 की 3 पावर्स आ जाती हैं और किलोमीटर भी हमारे पास 10 की पावर 3 मीटर के इक्वल होता है। तो ये 10 की पावर 3 10 की पावर 3 हो गया 10 की पावर 6 6.4 इंटू 10 रेज़ टू पावर 6 मीटर। यही कुछ इन्होंने ये यहाँ किया हुआ है, बल्कि इन्होंने तो 6400 वैसे ही लगाया हुआ है और किलोमीटर की जगह सिर्फ 10 की पावर 3 लगाई हुई। बहरहाल 10 की पावर 6 का अगर आप स्क्वायर लेते हैं, क्यूब लेते हैं, तो आपके पास पावर आ जाएगी 18 इसकी। ठीक है, 1 2 3 यहाँ पे भी है, यहाँ से क्यूब लेके आपके पास 10 की पावर 18 आ जाएगी, साथ में 4/3 और पाई की वैल्यू आप लगाएंगे 22/7 या फिर 3.14। ठीक है, पाई की वैल्यू है हमारे पास 3.14, ये हम इसमें लगा देंगे और जब इसको सॉल्व करेंगे 1.09 इंटू 10⁻21 मीटर क्यूब, ये वॉल्यूम और अर्थ आ गया। जब वॉल्यूम ऑफ अर्थ आ गया तो हमें पता है डेंसिटी ऑफ अर्थ जो है वो रॉ मैस ओवर अर्थ ओवर वॉल्यूम ओवर अर्थ के इक्वल होती है, लिहाजा हम उसको पुट कर देते हैं। मैस ऑफ अर्थ भी यूनिवर्सल कांस्टेंट है, हमें पता है क्या वैल्यू है इसकी 6 इंटू 10⁻24 किलोग्राम, वो वैल्यू लगा देंगे। वॉल्यूम ऑफ अर्थ हमने यहाँ से निकाला है, उसकी वैल्यू लगा देंगे, तो अर्थ की डेंसिटी आ रही है 5.5 इंटू 10⁻3 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। यूनिट्स को लाजमी तौर पे याद रखिएगा। ठीक है, वॉल्यूम का यूनिट है मीटर क्यूब और डेंसिटी का यूनिट हो गया किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ये कांस्टेंट वैल्यूज़ हैं अर्थ के लिए। अर्थ का रेडियस हो गया, अर्थ का मैस हो गया, उसकी डेंसिटी हो गई, उसका वॉल्यूम हो गया, ये सारी वैल्यूज़ आप इनको याद कर लीजिएगा। ठीक है, अब हमें पता है डेंसिटी ऑफ वाटर कितनी है 10 की पावर 3 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। यहाँ पे भी किलोग्राम पर मीटर क्यूब, तो यहाँ पे भी 10 की पावर 3 है, लेकिन अर्थ की डेंसिटी कितनी है 5.5 टाइम्स ज़्यादा है वाटर की डेंसिटी से। ठीक है।